अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल प्रोग्रामिंग। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होता है। ठीक है, नेस्टेड लूप जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको फॉर लूप के बारे में बताया था। ठीक है, तो फॉर लूप में क्या होता था, आप मतलब कि इनिशियलाइज करते थे वैल्यू को। ठीक है, कंडीशन लगाते थे, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर और बॉडी के अंदर आप मतलब अपना कोड लिखते थे। ठीक है, तो अब यही काम ये एक लूप, ये जो ये फॉर लूप है ना, ये एक सिंगल लूप है। ठीक है, लेकिन नेस्टेड लूप में क्या होता है कि ना मतलब ये पॉसिबल हो जाता है कि आप लूप के अंदर एक और लूप लगा सकते हैं। ठीक है, नेस्टेड लूप में ये इसलिए हम लोग इसको नेस्टेड लूप कहते हैं कि मतलब कि एक लूप के अंदर आप एक और लूप लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिर एक लूप जो कहलाएगा वो आउटर लूप कहलाएगा और एक लूप इनर लूप कहलाएगा। ठीक है, बाहर वाला लूप आउटर लूप कहलाता है, अंदर वाला लूप इनर लूप कहलाता है। अब ये हम प्रैक्टिस करके देखते हैं इसको, इसका सिंटेक्स समझते हैं कि ये किस तरह होगा। ठीक है, चलें। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर ये करते थे ना, आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट का अपनी सी लैंग्वेज है, उसमें आप सारी वीडियोस लाइन से देखते हुए जाएं। ठीक है, ताकि आपको आगे मज़ीद समझ आते जाए। ठीक है, जैसे कि अब ये आप यहाँ पर फॉर लूप का सिंटेक्स ये ऐसे होता था। ठीक है, अब इसके अंदर आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप ना कोड वगैरह कुछ भी लिख दिया करते थे। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी कोड वगैरह लिखा करते थे। लेकिन अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कोड ऐसे कुछ एग्जीक्यूशन कोड नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर एक और फॉर लूप लगा देंगे। ठीक है, ये मैं आपको ऐसे करेंगे कि यहाँ पर ऐसे ही बिल्कुल जैसे आपने पहला ऊपर वाला लगाया था वैसे ही करेंगे, बस ये वाला इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, ये आप समझे। ये देखें, ये एक लूप था। ठीक है, और ये इसी की बॉडीज के अंदर, इसी की जो पैरेंथेसिस है इसी के अंदर दूसरा लूप भी हमने ये एक लगा चुके हैं। ठीक है, अब जो ये वाला लूप है ना, ये लूप हमारे पास कहलाएगा आउटर लूप। आउटर लूप कहलाएगा। ठीक है, जबकि जो ये वाला लूप है ये हमारे पास कहलाएगा, ये कहलाएगा इनर लूप। ठीक है, तो ये दोनों में मतलब कि आप एक लूप के अंदर भी आप एक लूप इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि आपको मज़ीद समझ आए। जैसे कि आपने यहाँ पर एक इनिशियलाइज कर दिया इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपने इस आई को इनिशियलाइज यहाँ करना है तो जब भी सही है। अगर आपने यहाँ यहाँ भी आप कर देंगे तो कोई मसला नहीं, आई इज इक्वल्स टू मतलब कि आई है यहाँ पर इनिशियलाइज करें। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये हो जाएगा कि अगर आप इसको फॉर लूप के अंदर यहाँ करते हैं ना, तो अब ये जो आई की जो है ना वेरिएबल जो आपने यहाँ इनिशियलाइज कर दिया है इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, तो ये सिर्फ इस बॉडी के अंदर यूज़ हो सकते हैं, इन दो बॉडीज़ के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी आप इस आई की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, जबकि आप इस बॉडी के बाहर आई की वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते। कब? जब आपने फॉर लूप के अंदर ही आई को इनिशियलाइज करवाया होगा। लेकिन अगर आप यहाँ मेन के बाद ही ऊपर ही स्टार्टिंग में इनिशियलाइज यहाँ कर देते हैं और यहाँ से आप हटा देते हैं, तो ये फिर मतलब आई जो है, ये वाला आई की वैल्यू ये आप कहीं भी इस मेन की बॉडी के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इस मेन की बॉडी में यहाँ कहीं भी यूज़ करते हैं, बस ये फ़र्क होता है। ठीक है, तो अभी मैं वैसे बाहर कर देता हूँ, जैसे आई इज इक्वल्स टू 1। अच्छा ये भी, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लें कि उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपको आप इनिशियलाइज यहाँ कर दो और वैल्यू कहीं और दे दो। ये इसमें कोई इतना ये इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 आ गया और आई लेस देन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर ये लिख देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, हम करते हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस कर देते हैं और ये इसको हटाते हैं यहाँ से। ये अब एक फॉर लूप हो गया, इसकी ये बॉडी आ गई। ठीक है, ये इसके पैरेंथेसिस आ गए। अब इसके अंदर हमने क्या किया, हमने बोला कि आई 1 तक चले और कहाँ तक चले, जब तक लेस देन इज इक्वल टू के बराबर है। मतलब कि 1 और 2, मतलब कि इसका कहने का मतलब ये जो आउटर लूप है ना, ये 2 बार
ना एग्जीक्यूट करेगा, जो भी मतलब काम होगा ये 2 बार रन करेगा और 2 बार इसके अंदर जो काम लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाई है वो 2 तक की लगाई है। और आगे इंक्रीमेंट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 होगा, पहले एक दफ़ा चलेगा, जब 1 की वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू 2 चेक होगी, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू 1 है, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1। 1 लेस देन इज इक्वल्स टू 2 जब चेक होगा तो जाहिर सी बात है 1 तो लेस देन इक्वल टू 2 है, उसका मतलब कंडीशन ट्रू है, तो एक दफ़ा ये रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, मैंने आपको बताया था ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो अब इंक्रीमेंट बाद में होगा। इंक्रीमेंट होगा तो अब क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2। अब भी वो देख कंडीशन चेक करेगा कि 2 लेस देन इज इक्वल्स टू 2 है, लेस देन तो नहीं लेकिन इज इक्वल्स टू तो है ना, तो इसका मतलब ये कंडीशन फिर ट्रू हो गई, तो एक और दफ़ा रन करेगा ये चीज़। लेकिन अब वापस से जब इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा, अब आई की वैल्यू यहाँ पर 3 हो चुकी होगी, और 3 क्या लेस देन इज इक्वल्स टू 2 है, नहीं बिल्कुल नहीं है, ये तो फॉल्स होगी कंडीशन, इसका मतलब ये लूप यहाँ नहीं चलेगा। और अंदर वाला लूप किस तरह काम करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाहर वाला लूप जो है 2 बार चलेगा, अंदर वाले लूप को भी हम यहाँ पर एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं जे। जे में क्या होगा, जे इज इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, और जे प्लस प्लस हम ये लिख देते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये वाला लूप, इनर लूप जो है, ठीक है, अब हमने कह दिया कि भाई तुम 1 से लेकर 3 तक जाओगे, यहाँ ये 1 से लेकर 2 तक था आउटर लूप, और इनर को 3 तक कह दिया, इसका मतलब कि ये 3 दफ़ा रन होगा, ये वाला अंदर वाला जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट कितनी बार होगा, 3 दफ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि हमने 1 से लेकर 3 तक जा रहे हैं, और मतलब जे प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इस और इंक्रीमेंट भी एक का हो रहा है, तो 1 से शुरू होगा, 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, तो 3 दफ़ा जो है ये कोड एग्जीक्यूट होगा अंदर वाला, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ कोड हम यहाँ लिख देते हैं कि प्रिंट प्रिंट करवाते हैं, हम यहाँ पर कुछ तो प्रिंट करवाते हैं, देख हम यहाँ प्रिंट करवा देते हैं। अच्छा हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ प्रिंट करवाते हैं प्रिंट ऐप। हम लिख देते हैं इनर, इनर इज इक्वल टू परसेंटेज डी बैकस्लैशन, हमने सेमीकोलन डाले ही नहीं, और कॉमा आई, ठीक है। ये हमने यहाँ पर अब मैं पहले एक दफ़ा पूरा सिंटेक्स लिख लूँ, फिर आपको बता दूँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ। और यहाँ मैं आई कर देता हूँ, और ये जे हो जाएगा क्योंकि अंदर वाला जे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हुआ क्या है, यहाँ पर ये हुआ ये है, मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ यहाँ पर जो पहले आउटर लूप है, ठीक है, ये आउटर लूप की बॉडी है, मैं इसको थोड़ा सा ना और क्लीन कर देता हूँ। देखें अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखें हमने ना बोला कि अब ये रन किस तरह होगा, ठीक है तो ये इसके अंदर ही, मतलब कि आउटर लूप की बॉडी के अंदर ही ये सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये किसके इस आउटर लूप की बॉडी के अंदर ये सारा कोड है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ना आपके पास ना जो है यहाँ पर वो देखा है कि आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, क्या आई लेस देन इज इक्वल्स टू 2 है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी तो बिल्कुल है, ट्रू हो जाएगी कंडीशन, 1 लेस देन इज इक्वल टू 2 है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये प्रिंट होगा, प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगा आउटर, जिस तरह ये बिल्कुल लिखा हुआ है इस तरह वर्ड लिखा आएगा, ठीक है, सेमी ये कॉलन आ जाएगा, फिर उसके परसेंटेज डी लिखा हुआ है, तो परसेंटेज डी की जगह क्या आएगा, जो यहाँ पर आई की वैल्यू होगी परसेंटेज डी की जगह यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, ये आ जाएगा आउटर, और परसेंट आई की वैल्यू क्या थी पहले 1,
ठीक है, तो वन प्रिंट होगा। इस तरह ये प्रिंट हो गया। अब उसके बाद मैंने बताया था, अब यहाँ पर ये जो है इसकी बॉडी तो जाके यहाँ पर ख़त्म हो रही है ना, ठीक है। तो अब इसके बाद भी यहाँ पर नीचे कोड है सारा, ठीक है। तो अब जैसे ये प्रिंट होगा, ये सेमीकोलन लगाया था, जैसे ही ये प्रिंट होगा उसके बाद ये वाली चीज़ को भी वो एग्जीक्यूट करेगा कोड को। अब वो जैसी प्रिंट करेगा ये चीज़, ठीक है, उसके बाद फिर वो इस वाले लूप में चलेगा। ये इनर लूप लगा हुआ है, ठीक है, इसी के अंदर ही, आउटर लूप के अंदर ही इनर लूप लगा है। ये क्या करेगा, अब वो इसकी इसकी वैल्यूज़ को लेगा। ये क्या करता है भाई कि ना, ये कह रहा है कि जे की वैल्यू वन है, ठीक है, और जे क्या, जे कंडीशन लगी हुई है, क्या जे लेस देन इज इक्वल टू थ्री है, मतलब कि वन के बारे में वो बोल रहा है कि क्या वन लेस देन इज इक्वल टू थ्री है। जी बिल्कुल, इसका कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास प्रिंट होगा इनर कॉलन और परसेंटेज डी की जगह जो जे की वैल्यू है, क्योंकि कॉमा के बाद जे लिखा है तो जे की वैल्यू क्या आ रही है पहली, वन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास प्रिंट हो जाएगा। और बैक स्लैश एन देखें, यहाँ आउटर के बाद ये वाला जब प्रिंट हुआ तो उसके बाद बैक स्लैश एन है, इसका मतलब नीचे वाली लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा आपके पास इनर, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर आ जाएगा वन, ठीक है। उसके बाद यहाँ बैक स्लैश एन लगा हुआ है तो इस वजह से आपके पास ये नीचे चल जाएगा कर्सर। अब क्या होगा, जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद जो है ये, अभी ये इसी फॉर लूप के अंदर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखें, अब आपको क्या लगता है, ये यहाँ से जब ये प्रिंट कर देगा तो ये क्या वापस इधर जाएगा, इसके पास जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी देखें, ये फॉर लूप का क्या मकसद है, फॉर लूप जब तक चलता है जब तक फॉर लूप की कंडीशन जो होती है वो फॉल्स नहीं होती, ठीक है। तो अभी तो जब आपने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जे लेस देन इज, जे की वैल्यू वन थी और क्या जे लेस देन इज इक्वल टू थ्री है, मतलब वन क्या लेस देन इज इक्वल टू थ्री है, तो ट्रू हो गई थी, इसलिए एक दफ़ा ये प्रिंट हुआ। अब ये इसकी बॉडी के अंदर है ना, ठीक है। तो अब ये वाला काम वो जब तक करता रहेगा जब तक ये कंडीशन यहाँ पर ही फॉल्स नहीं हो जाती। अब ये फॉल्स जब तक नहीं होगी जब तक ये यही चीज़ प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। तो अभी ये नहीं कि वो यहाँ आ जाएगा तो इसके बाद यहाँ से जाकर फिर ये प्रिंट करेगा फिर आएगा, नहीं। अगर अगर वो अभी पहली दफ़ा उसने ये प्रिंट किया, इस वाली आउटर लूप से आया था, ठीक है, इसके बाद ये प्रिंट किया, उसके बाद फिर ये इस इनर लूप में अब चला गया हुआ है। इनर लूप जब तक इसकी कंडीशन की वैल्यू फॉल्स नहीं होगी जब तक ये प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा अब, जैसे कि इनर इज इक्वल्स टू वन प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर ये इधर ही रहेगा और यहाँ से प्रिंट होने के बाद इधर जाएगा, जे प्लस प्लस करेगा, मतलब आई की वैल्यू प्लस कर देगा तो जे की वैल्यू प्लस कर देगा। तो जे इज कुछ वन था, अब जे की वैल्यू हो जाएगी टू। अब वो कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, जे क्या लेस देन इज इक्वल टू थ्री है, बिल्कुल है, ट्रू है ये तो बात, ठीक है। तो एक और दफ़ा फिर ये वाली चीज़ को एग्जीक्यूट कर देगा जो यहाँ लिखा गया होगा। यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है इनर, इनर और सेमीकोलन। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई थी तो टू हो गई थी, तो यहाँ पर भी जे की वैल्यू टू है तो परसेंटेज डी की जगह भी टू प्रिंट होगा यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से फिर वापस इधर जाएगी, इधर बिल्कुल नहीं जाएगी क्योंकि अभी तक कंडीशन ट्रू नहीं हुई ये वाली, ठीक है। तो अब यहाँ से जब ये यहाँ जाएगी तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी टू से, तो जे की वैल्यू थ्री हो गई। अब वापस कंडीशन क्या, जे लेस देन इक्वल टू थ्री है, जी मतलब कि लेस देन तो नहीं लेकिन इज इक्वल टू तो है ना, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, अब वापस से ये प्रिंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, इनर और थ्री, इस तरह यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। थ्री प्रिंट हो गया। अब वापस से यहाँ से वैल्यू यहाँ से मतलब कि आपका जो कोड होगा वो चेक होने यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर वो जे प्लस प्लस लूप इंक्रीमेंट करेगा, मतलब जो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है जे के अंदर वैल्यू प्लस करेगा, थ्री थी तो अब ये फोर कर देगा। अब ये फिर कंडीशन जो क्या, जे जो है वो लेस देन इज इक्वल टू थ्री है, जे की वैल्यू जो लेस देन इक्वल टू थ्री है, नहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि अब तो फोर हो चुकी हो तो उससे लेस देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं, अब तो ग्रेटर देन हो गई, जबकि ऐसा तो कंडीशन में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गई कंडीशन क्योंकि अब तो जे की वैल्यू फोर हो चुकी। तो क्या होगा, अब इस वाले लूप से अब वापस से इधर आ जाएगा आपके पास जो चेक होने के लिए ना, ठीक है।
तो अब यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जब तक ये इनर लूप, पहले आउटर लूप एक दफ़ा मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर ये अंदर इनर लूप में चल जाता है। ये वही तो हमने वैसे ही डाल दिया ना प्रिंट, अगर ये ना भी होता तो इनर लूप में चल जाता। ठीक है, इनर लूप में जाकर जब तक इनर लूप जो है की कंडीशन फॉल्स ना होती अंदर वाली, जब तक इनर लूप ही चलता रहता तो उसके बाद जैसी फॉल्स होती तो वापस फिर यहाँ पर आता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक दफ़ा आउटर लूप प्रिंट, एक दफ़ा आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके इनर लूप में चल जाएगा। इनर लूप जब तक फॉल्स नहीं होता जब तक वो इनर लूप का ही कोड एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, ये वाला जो था, अभी इनर लूप देखें 3 दफ़ा तक चला ना, जबकि आउटर लूप के 3 दफ़ा चला, एक दफ़ा चला। अब जाके जो है इनर लूप की वैल्यू जो होती है वो, इनर लूप का जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, क्योंकि 4 हो गई थी वैल्यू। तो अब जाके वो आउटर लूप में वापस आ जाएगा। आउटर लूप में अब क्या होगा, अब पहले अब ये आपको याद है कि हमने 1 क्यों यहाँ पर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो आई की वैल्यू आई थी वो आउटर लूप की 1 थी, यहाँ पर आई थी कुछ 1 था, और इंक्रीमेंट तो अभी हुआ ही नहीं, क्योंकि एक दफ़ा ही आई की वैल्यू चेक हुई थी, कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो फॉर लूप में चला गया था, ये वाली वैल्यू प्रिंट करके फॉर लूप में चला गया था। अब वापस जब आया है तो अब ये इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट करेगा तो क्या होगा, आई की वैल्यू जब पहले 1 थी, ठीक है, अब वो 1 से 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 हो के अब वो चेक होगा क्या 2 लेस देन, आई की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 2 है। लेस देन तो नहीं है, लेकिन चलो 2 तो है ना, इक्वल टू का साइन भी लिखा हुआ है, इसका मतलब कि कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो अब आउटर लूप से वापस से अंदर इसकी पैरेंथेसिस में आ जाएगा, ये पैरेंथेसिस है इसके, इसके अंदर जो कोड लिखा है वो सारा ये एग्जीक्यूट करेगा। अब सबसे पहले क्या लिखा है, प्रिंटफ और आउटर मतलब कॉलन और परसेंटेज डी। तो इससे क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर आउटर आउटर और अब क्या वैल्यू प्रिंट होगी, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ परसेंटेज है तो आई की वैल्यू 2 है, हो गई है, तो आउटर और कॉलन 2 हो जाएगा। उसके बाद बैक स्लैश एन है। ठीक है, तो इसी वजह से नीचे आ जाएगा यहाँ पर आपके पास। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसके बाद इस ये एक दफ़ा प्रिंट हो, इसके बाद अब नीचे कोड है मज़ीद, तो अब नीचे ही जाएगा वो। ठीक है, जब तक ये वाला पैरेंथेसिस नहीं उसको मिलता ना, जब तक वो काम करता रहेगा, ये नीचे नीचे जाता रहेगा। ये वाला देखें, इसका पैरेंथेसिस ये वाला है ना, तो ये पैरेंथेसिस नहीं मिल रहा तो इसके बाद ज़ाहिर है फिर वो उसने नीचे वाले ही काम को देखना है क्या लिखा हुआ है और उसको एग्जीक्यूट करना कोड को। तो अब ये फॉर लूप अब वापस से इनर लूप में आ चुका है। ठीक है, अब इनर लूप जब तक फॉल्स नहीं होता कंडीशन इसके अंदर जो लिखी हुई है, जब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अब वापस अब क्या हुआ, पहले देखें 4 हो गई थी ना यहाँ पर वैल्यू, तो उसके बाद इनर लूप फॉल्स कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन अब तो वापस से घूम के आउटर लूप से वापस से इनर लूप में आया ना, तो अब वापस से इनर लूप के अंदर जो जे की वैल्यू है वो 1 हो गई है। अब ये वापस से अगेन शुरू से स्टार्ट होगा इनर लूप, जे इज इक्वल टू 1 है, क्या जे लेस देन इज इक्वल टू 1 है, मतलब जे की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 1 है, 3 है सॉरी, जे की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 3 है, बिल्कुल है। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई है, तो ये प्रिंट कर देगा। ये प्रिंट में क्या आएगा, ये यहाँ पर नीचे करेगा इनर कॉलन और यहाँ पर आ जाएगा 1। ये इसी तरह ये वापस से अब प्रिंट करेगा इनर, फिर वापस जाएगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा, इसके बाद 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 हो जाएगी, फिर ये इनर प्रिंट करेगा इनर 2, इनर 3। ठीक है, फिर फॉल्स की कंडीशन इसी तरह ये 3 दफ़ा प्रिंट होके कंडीशन यहाँ पर जब ये आई जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो जे लेस देन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसका मतलब ये यहाँ से मतलब के लूप, इनर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, चल जाएगा वापस से और लूप के पास, आउटर लूप के पास। आउटर लूप में पहले 2 थी आई की वैल्यू, अब इंक्रीमेंट होगा तो 3 हो जाएगी। और क्या आई की वैल्यू अब कंडीशन जो कि आई लेस देन इज इक्वल टू 3 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब ये वाली बॉडी से भी लूप बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर अगर कोई कोड लिखा होगा तो वो एग्जीक्यूट अगर नहीं होगा तो एक्टिव प्रिंट हो जाएगा। मैं हम इसको एक दफ़ा प्रिंट करके भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या गलत कर दिया है, हाँ सेमीकोलन ये मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी।
था यहाँ पर मैंने। हम्म, ये देखें, आ रहा है बिल्कुल वैसी। एक दफ़ा आउटर, फिर 3 दफ़ा इनर, एक दफ़ा आउटर, 3 दफ़ा इनर। सही है। तो इस तरह ये फॉर लूप काम करता है, नेस्टेड लूप काम करता है इस तरह। ठीक है, नेस्टेड लूप। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।